तो क्या साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने है कि 48 भाग 7.5 गुणा में 84.5 और भाग 20 जो है हमारा सोल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा उसकी हमें बात करनी है। तो आप देखें यहाँ पर कि सोल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल रहेगा। देखिए आप 48 बटे आप 7.5 लिख सकते हैं। इसको हम पिछली कक्षाओं में हम सीख चुके हैं ये, और ये गुणा और 84.5 या 84.5 बटे 20 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसको काटेंगे उस प्रकार से, देखिए 5 से कुछ इस प्रकार से, 5 एकम 5 और 2 यहाँ जाएगा, 5 पंजे 25 बार और 5 एकम 5 और यहाँ से आपका 3 जाएगा इधर, 5 छंग 30 और 4 इधर जाएगा, 5 नम 45, 169 बार कटेगा, या फिर 169 नहीं, हम सॉरी 16.9 बार। और हम बात करें यहाँ पर ये तो ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बार और 4 पंजे 20 बार। तो हमें फाइनली अब इधर क्या मिला, हमें मिला 12 बटे 15 1.5 गुणा में 16.9। अब देखिए 15 और ये 169 बना देंगे इसको। यहाँ से भी दशमलव को हटा सकते हैं, यहाँ से दशमलव को हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद समान संख्या में है अंक। चलिए अब क्या कुछ और हो सकता है, यदि हम बात करें कुछ और होने की तो देखिए काटा पीटी कर लें। मैं ये कहूँगा, देखिए 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 बार और 3 पंजे 15 बार, ठीक है। और अगर हम और आगे बात करें तो 5 पंजे 25 बन जाएगा, या 4 गुना 169 बटे 25। देखिए हम भाग भी दे सकते हैं, या फिर इसको 100 बना दें किस तरीके से। तो 25 चौका 100, तो एक 4 से ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी। तो एक प्रकार से देखें तो हम 16 से गुणा कर रहे हैं इसमें, 4 चौक 16, 16 निम्मा 144 का 4 हासिल लगे 14 और 16 छक्के। भाई 16 छक्के कितने होते हैं, सोलह छक्के 96 में 14 जोड़ देंगे तो कुछ इस प्रकार से 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11। तो कुछ इस प्रकार से हमारा 110 बनेगा ये, और 110 की 0 और कैरी 11। देखिए गुणा भाग अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 16 एकम 16 और 16 एकम 16 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो 7 और ये 2 कुछ प्रकार से आ जाएगा, और बटे में हमारा 100 रहेगा। अब देखिए 2 0 कटेंगे, दशमलव यहाँ जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, 27.04 हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए सवाल हमें समझ में आया होगा तुम्हारे, और हम आगे बढ़ जाते हैं।